महोदय, अगर व्यक्ति विशेष के बीच में अगर विसंगतियां हो तो इंसान को बड़ा अजीब लगता है। आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। एक सब्जेक्ट कवर होने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीसीएस जर्नी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय हैं और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म के 215 डेज अभी बचे हैं। एज ए दिल्ली पुलिस एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प भी होना ज़रूरी है। बिना विकल्प बिना कुछ नहीं करोगे, एक भटकते आत्मा के समान रहोगे। तुम कान खोल के सुन लो, पढ़ाई करना है तुमको, बस वही एक रास्ता है नरक से निकलने का। जिस प्रकार पिछली एग्जाम में रह गए थे 1 2 3 4 5 नंबर से, उसी प्रकार फिर रह जाओगे अगर विकल्प आपके साथ नहीं है तो। मैं बताना चाहूँगा कि जिस किसी भाई या बहन को, जिस किसी दोस्त को, जिस किसी साथी को अगर जीके का डर है, क्योंकि कोई मैथ का स्टूडेंट है, कोई जिसके पीसीएम है वो मैथ है, जिससे पीसीबी है वो बायो से रहेगा, और हम जैसे आर्ट्स वालों, अगर हम जैसे आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा जीके का डर तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके मैथ और बायो ये साइंस वगैरह ठीक है तो वो ले लेता है, क्योंकि बंदे को ऑलराउंड रहना जरूरी होता है भाई। एक सब्जेक्ट कवर होने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो आज वीडियो में बताऊंगा जिसका अगर जीके कमज़ोर है, जीके सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है, वो अपने आप को कैसे धुरंधर बनाए। धुरंधर का मतलब जिसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार, एग्ज़ाम में 50 में से अगर ज़्यादा भी नहीं तो मैं 35 यानी 35 प्लस स्कोर कर पाऊँ। मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट भी मैंने ये समझ लो जीके की विषय से किया, कोई ये मैथ वगैरह का भी मैंने कवर किया था अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए। लेकिन मैं जीके का एक परफेक्ट और परिपूर्ण तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे मेरी नज़र और मेरे जो सिलेबस में लगता है वहाँ मैंने कवर कर रखा है और कवर कर रखा हूँ। और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, अगर जीके के लिए अगर आप बेहतरीन और अपने को बेहतर साबित करना चाहोगे एग्ज़ाम में, अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं नहीं कि एक सही हो जाए तो दूसरा भी सही हो जाएगा। जीके के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीके एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका अपार है भाई, जिसका कोई पार नहीं है, कहीं से भी आ सकता है जीके। लेकिन अगर जैसे एक सदाबहार टॉपिक होता है भाई, जिसे एग्ज़ाम में प्रश्न पुटअप होना ही ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से आएगा ज़रूर, लेकिन उसको भी तैयार कैसे करें, क्योंकि बिना पढ़े तैयार नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर जीके के लिए आप जैसे सपोज कीजिए आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, तो उसको एक बेहतर तरीके से कैसे याद करें। भाई जीके एक संविधान का भी है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी बाकी अदर सब्जेक्ट है, जीके जीके ही होता है। तो अगर आप संविधान पढ़ रहे हो तो इसको कैसे पढ़े हो, कैसे याद करें। मैं जब भी पढ़ा करता था और अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मेरा एक ही लहजा और एक ही तरीका था, और अभी भी वही तरीका फॉलो कर रहा हूँ। मैं जीके में जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास विषय से पढ़ रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म से आप क्लास से ले रहे हो, और वहाँ से अगर आप क्लास से ले रहे हो तो ये मानिए कि आप, हाँ जैसे आज आपने क्लास ले ली, उसके बाद में कल आपकी क्लास लगेगी, तो उसको पहले क्लास लेने से पहले 10 रिवीजन कर लीजिए कि जैसे आज कल क्या होगा, एक तो उसका एक कल क्या हुआ था। क्लास लगने से पहले ये समझना कि हाँ मैंने कल क्या लिखा था और क्या मैं पढ़ के आया हूँ, और जो कल लिखाया था सर ने या संस्था ने किसी कोचिंग में, कि वो मुझे याद है कि नहीं। और ध्यान रखिए, जीके को अगर आप बार बार याद करोगे, बार बार याद करने का मतलब अगर बार बार रिवीजन करोगे तभी सफलता मिलेगी भाई जीके में, तो अन्यथा नहीं। क्योंकि जीके भाई याद कीजिए, आप जैसे संविधान को ही बता रहा था मैं, अगर इसको आप याद कर रहे हो तो अगर प्रॉपर याद नहीं करोगे तो फिर ये होगा कि यार कैसे याद करें। अगर जीके को बार बार याद करोगे तो भाई उसका कुछ परसेंट अभी होगा, रिवीजन करोगे फिर 5% होगा, धीरे धीरे ही माइंड बना जाता है जीके में। ये मैथ रीजनिंग नहीं है जो एक बार सवाल निकालने से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, एक बेहतर से बेहतरीन बनने में टाइम लगता है। अगर एक सब्जेक्ट आपकी मजबूत है और दूसरी सब्जेक्ट पे उसमें पकड़ नहीं है, तो आप ये समझिए कि बहुत स्टूडेंट से, बहुत विद्यार्थियों से बहुत पीछे हो। एक सब्जेक्ट मजबूत होने के साथ साथ में ऑलराउंडर भी होना जरूरी होता है भाई। क्या पता किस एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पुटअप हो, ज़रूरी ना होता कि हर एग्ज़ाम में मैथ और हर एग्ज़ाम में साइंस ही आती है।
समझ रहे हो। अगर स्पेशल कोई सब्जेक्ट है तो उसकी अलग बात होती है, लेकिन अगर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिए ऑलराउंड रहना ज़रूरी होता है। जिसको मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसको किसी बात का डर नहीं है, उसका सिलेक्शन का चांस जल्दी होता है और होगा, क्योंकि उसने मेहनत की है भाई। और इस बात का ध्यान रखना कि बिना संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा। दुनिया भोगती रहेगी और भौंकाती भी रहेगी। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी नहीं है तो ध्यान रखिए समाज का प्रत्येक हिस्सा और प्रत्येक व्यक्ति आपको धकेलने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिए, मैंने हर संभव हर स्थिति को भांका है और परखा है। अगर समाज में आपका दबदबा है, अपने किसी संस्थान में या किसी जगह पर आपका दबदबा है, तो अगर आपके पास में सरकारी नौकरी का ओहदा है तो किसी से 5,000 रुपये मांग लीजिए, अगर मिल जाएंगे। अगर नौकरी नहीं है तो भाई 500 रुपये भी महंगे पड़ जाएंगे मांगना। मैं इतना ही कहूँगा कि जीके विषय के लिए अगर पारंगत होना है तो बार बार रिवीजन कीजिए और लिखे याद कीजिए, मतलब लिख के याद कीजिए। जैसे आपने कोई टॉपिक लिया उसको लिख कीजिए और फिर याद कीजिए। बिना लिखे हुए याद नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि याद करोगे फिर भूल जाओगे, याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो लिखे याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपकी हर सफलता पे आपका ही नाम होगा। वो कहते हैं ना कि कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप ही जैसा। याद रखिए, बिना संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा।